अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम NEP 2020 कौमी पॉलिसी बराए तालीम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से मुताल्लिक पढ़ रहे हैं। ये NEP 2020 अब से जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होंगे उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता। इसके एक या दो बिट्स किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे रिलेटेड आते। दूसरी चीज, अब जो TRT होने वाला है उसमें भी कम से कम 2 या 3 बिट्स इससे रिलेटेड आएंगे। इसको हम तफसीली, इससे पहले मुख्तसरन पढ़े थे, अब तफसीली अंदाज में पढ़ेंगे ताकि हमको ऑब्जेक्टिविटी पर कॉन्फिडेंस आ जाए। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी 2014 के इलेक्शन के मैनिफेस्टो में एक अहम नुक्ता रखा था कि हम पावर में आने के बाद कौमी सतह की तालीमी पॉलिसी बनाएंगे और जिसकी बुनियाद रहेगी NEP 1986, यानी उसको मद्देनजर रखते हुए उसमें कुछ तरमीम करते हुए नई पॉलिसी बनाएंगे जो 21वीं सदी ईस्वी की पहली तालीमी पॉलिसी होगी। तो इसके लिए इन्होंने 2014 के इलेक्शन के बाद कामयाबी हुई तो सबसे पहले जून 2015 में सुब्रमण्यम साहब के जेर एहतमाम एक कमेटी बनाई गई। उनको ये कहा गया कि आला ओहदेदार, एजुकेशनिस्ट, SCERT, NCERT के तमाम जो ओहदेदारान हैं जो तालीम से रिलेटेड हैं उनसे मशवरे कलेक्ट करें और पॉलिसी के लिए एक लाहे अमल तैयार करें। तो सुब्रमण्यम स्वामी ने जनवरी 2015 से जून 2017 तक मशवरे हासिल किए और एक कमेटी फॉर्म की गई जून 2017 को, जिसमें इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो के सदर चेयरमैन रहे जिनका नाम कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंगन, तो हुर्फ आम में हम इसको कस्तूरी रंगन कहते हैं, उनको चेयरपर्सन बनाया गया और 9 अफराद पर मुश्तमिल एक कमेटी बनाई गई। इस कमेटी ने पॉलिसी का एक ड्राफ्ट बनाया 2019 को। ड्राफ्ट 484 पेजेस पर मुश्तमिल था। इसको यूनियन कैबिनेट ने 29 जुलाई 2020 को मंजूर किया। 29 जुलाई 2020 को मंजूर किया। अब ये पॉलिसी क्या है? कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 21वीं सदी की पहली तालीमी पॉलिसी है। इस पॉलिसी में तालीमी ढांचे के तमाम पहलुओं की तजदीद और असर नौ तरतीब की तजवीज पेश की गई। क्या माने इसके? इसके मीनिंग ये है, इससे खबर जितने भी तालीमी पॉलिसीज आए उस पॉलिसी को मद्देनजर रखते हुए अब एक नई पॉलिसी, नई कौमी तालीमी पॉलिसी बनाई जाएगी जिसके लिमिटेशंस भी होंगे और रीऑर्गेनाइज भी करेंगे। प्रीवियस जितने भी पॉलिसीज थे रीऑर्गेनाइज करके इसके उसूल व ज़वाबित को भी शामिल करेंगे और एक नया निज़ाम तालीम कायम किया जाएगा। ये नया निज़ाम तालीम
21वीं सदी की तालीम के निशाने को पूरा कर सकेगा, क्योंकि 21वीं सदी में तालीमी मैदान में कई चैलेंजेस आने वाले हैं, अब आ रहे हैं भी है। इनको फेस करने के लिए जो कि चाइल्ड सेंटर्ड पर और फॉर्मेटिव असेसमेंट पर मुश्तमिल होगा, इसको फेस करने के लिए नए प्रोग्राम्स मुनक्किद करेंगे और इसको किस तरह से निफाज किया जाएगा, इम्प्लीमेंट किया जाएगा, इसके बारे में भी सोचा जाएगा। इस पॉलिसी के नुक्ते नजर से मुअल्लिम को तालीमी निजाम से मुताल्लिक इस्लाहात में मरकजी हैसियत हासिल होनी चाहिए। यानी ये पॉलिसी भी टीचर को तालीमी मैदान में रीढ़ की हड्डी के से मुशाबा करता है। यानी ये बहुत ही अहम पिलर्स होते हैं। इन्हीं की मदद से और इन्हीं की वजह से तालीमी अमल को हम बाआसानी बच्चों तक पहुंचा सकते हैं। शर्त यह है कि असातिज़ा कमिटमेंट से हों और काबिल हों और मेहनती हों। नई तालीमी पॉलिसी हर सतह पर असातिज़ा को माशरे का बाइज्जत और काबिल एहतराम रुकन बनाने में मदद करेगी, क्योंकि यही लोग यानी यही असातिज़ा हमारे आने वाली नस्लों की आबियारी करते हैं। इस पॉलिसी के अहम खदोखाल यानी प्रिंसिपल्स क्या हैं? इस पॉलिसी के प्रिंसिपल्स में नंबर 1, हर तालिब इल्म की सलाहियतों को पहचानना और इनको फरोग देना। दूसरा, तीसरी जमात तक तमाम तुलबा की खानदगी और आदादी सलाहियतों के हुसूल को पहली तरजीह देना। यहां पर लिटरेसी और न्यूमरेसी, फंडामेंटल लिटरेसी और न्यूमरेसी से रिलेटेड डिस्कशन किया जा रहा है। और आज हम देख रहे प्राइमरी सतह पर इस किस्म के ट्रेनिंग्स स्टार्ट हो चुके हैं। तीसरा, आर्ट और साइंस में निसाबी व जायद निसाबी सरगर्मियों में उर्फती और इल्मी शोबों में तफरीक नहीं होनी चाहिए, ताकि तालीम के मुख्तलिफ शोबों के माबैन मुज़िल हदबंदियों को दूर किया जाए। इसके मीनिंग ये है कि आर्ट एजुकेशन जैसा सीसी है या बीए है, उसी तरह साइंस है, मैथ्स है, उसके अलावा वोकेशनल कोर्सेस हैं, प्रोफेशनल कोर्सेस हैं। तो डिफरेंट टाइप के कोर्सेस जो हैं उसमें डिफरेंशिएशन नहीं होना चाहिए। किसी कोर्स को कमतर अहमियत और किसी कोर्स को ज्यादा अहमियत देना मुनासिब नहीं है, क्योंकि 21वीं सदी में तमाम तुलबा को एक आला मियारी तालीम फराहम करने का वादा करती है NEP 2020। और इस तालीम के जरिए बच्चों में स्किल्ड लेबर पर्सनालिटी को उजागर करने की कोशिश करती है, ताकि हर बंदा, हर फर्द तालीम हासिल करने के बाद खुद मुक्तफी हो जाए। फोर्थ पॉइंट, कसीर शोबाजाती और कामिल तालीम को फरोग दिया जाए। मल्टी डिसिप्लिनरी वे और
होलिस्टिक अप्रोच, कामिल तालीम को फरोग देना चाहिए और तालीमी अमल में रटने का जो अमल है, रूट मेमोरी जो अमल है, उसकी हौसला शिकनी करनी चाहिए और तश्कील तस्वुर पर जोर दिया जाए। यानी रूट मेमोरी बाय हार्ट जो बच्चे कर लेते हैं उसको अगली सतह तक प्रीफर करना मुनासिब नहीं है। इसकी वजह क्या है? रूट मेमोरी में बच्चे बगैर कॉन्सेप्ट समझे हुए किसी चीज को दोहराते हैं। तीसरा जो पॉइंट है उसमें यह बतलाने की कोशिश की गई कि तालीमी अमल में आर्ट्स एजुकेशन, साइंस एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन, ये तमाम में डिफरेंशिएशन करना मुनासिब नहीं। NEP 2020 हर शोबे में मियारी तालीम बच्चे को पहुंचाती है और ये 4 एरियाज या 5 एरियाज जो भी रहेंगे, हर एरिया से बच्चा स्किल्ड लेबर होकर आगे आता है। जनरली हमारे पास क्या ख्याल है बोले तो आर्ट से हम ये नहीं कर सकते, साइंस से ये चीज कर सकते, वोकेशनल कोर्स से ये कर सकते। NEP 2020 बोल रही है कि हम तालीमी अमल को इस तरह से तैयार करेंगे कि बच्चा जिस एरिया में, जिस शोबे में भी जाना चाह रहा तो वहां से स्किल्ड लेबर यानी महारत लेकर ही आगे आएगा। उसके बाद कसीर शोबाजाती और कामिल तालीम को फरोग दिया जाएगा। मल्टी डिसिप्लिनरी फैकल्टी और होलिस्टिक एजुकेशन यानी एक से जायद रास्ते में होते हुए, शोबाजात में होते हुए भी हर बच्चे को मुकम्मिल तालीमी मौके फराहम किए जाएंगे और तालीमी अमल में रूट मेमोरी, रटने के अमल को कम किया जाए और तश्कील तस्वुर पर बहुत ज्यादा जोर दिया जाए। रूट मेमोरी से या रेटिफिकेशन से क्या होता, किसी चीज को हम याद तो कर लेते हैं लेकिन वो फॉर द टाइम बीइंग होता, कुछ वक्त के लिए होता, शॉर्ट पीरियड के लिए होता और जब हम रिकॉल करते वो वापस आ जाता। अगर गैप आ गया तब रिकॉल करते, जब हम बाज़ाफरीनी में जाते तब हम वो चीज को रिकॉल नहीं कर सकते। उस वक्त याद आता, अरे ये चीज हमको जब समझ में नहीं आई थी, जरा याद नहीं आ रहा, जरा याद नहीं आ रहा। ये जरा याद नहीं आ रहे कि मीनिंग क्या है? जिस वक्त आप पढ़े थे या आपको पढ़ाया गया था उस वक्त वो कंटेंट को आप फहमी अंदाज तक नहीं लेकर गए या उसका तस्वुर आपके जहन में वाज़े तौर पर नहीं आया था। यही वजह है कि आप रिकॉल करने के बाद उस चीज वापस नहीं आ रही। तो ये बोला जा रहा कि आज एजुकेशन सिस्टम में मालूमात देना नहीं है, मालूमात की तश्कील करना है बच्चों में, क्योंकि बच्चा आज एजुकेशन को कंस्ट्रक्ट करना चाह रहा हो। नेक्स्ट, तुलबा के मख्फी सलाहियतों को फरोग दिया जाए, यानी तुलबा में छुपी हुई जो सलाहियतें हैं उसको फरोग दिया जाए। कैसा मालूम छुपी हुई सलाहियतें हैं? अगर वो छुपी हुई है तो कौन सी है? सोचने की है, समझने की है, इतलाफी है या महारती है, कैसा? तो इसको समझने के लिए हमको ये चाहिए कि पहले तालीमी अमल को तिफिल मरकुज बनाया जाए, उसके बाद तालीमी अमल को जमहूरी अंदाज़ फिक्र में हुआ और इम्प्लीमेंट किया जाए और हर बच्चे को बराबर का मौका दिया जाए। जब बच्चा हर एक्टिविटी में बराबर का मौका इस्तेमाल करता है तब डेफिनेटली वो अपनी ज़हनी सलाहियतों को इस्तेमाल करते हुए वो आगे बढ़ता है। वरना हम टीचर जो बोलेंगे बच्चा वही एक्टिविटी अगर करता है, टीचर जो बोलता है बच्चा वही एक्टिविटी करता है, तो ये तो रिपीटेशन रहता। ये रिपीटेशन नहीं होना, उसको मौके दे देना। मौके देने के बाद खुद ब खुद उसके जहन में जो चीजें हैं, ह्यूरिस्टिक मेथड, इंकिशाफी तरीका, मैंने जाना, मैंने मालूम किया, तो बच्चों को उस किस्म के अगर मौके देते हैं तो बच्चे डेफिनेटली आगे बढ़ते हैं। उसके बाद लैंग्वेज, ज़बान की ताकत को फरोग देना चाहिए।
बच्चों में ज़बान की ताकत का एहसास देना चाहिए, यानी लैंग्वेज को किस तरह से प्रोनाउंस करना चाहिए। जब हम किसी लैंग्वेज पे परफेक्ट होते हैं तो डेफिनेटली वो जो मवाद पढ़े थे उसको बआसानी हम दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। हमको ज़बान पर ही कॉन्फिडेंस नहीं है तो किसी भी चीज को हम आसानी से दूसरों तक नहीं पहुंचा सकते। उसके बाद 10 मरकजी अनासिर पर जोर दिया जाए, 10 कॉमन कोर एलिमेंट्स पर जोर देना चाहिए। और इक्तिसादी अमल को फरोग देने का बेहतरीन तरीका तश्कीली जांच है, क्योंकि तश्कीली जांच में हम 4 ऐसे आलात इस्तेमाल करते हैं जिससे बच्चे की हमागीर शख्सियत की नशोनुमा होती है। 4 आलात कौन से हैं? एक, कमरे जमात में बच्चे का पार्टिसिपेशन, दूसरा उसका तहरीरी काम, तीसरा उसका मनसूबाई काम, चौथा स्लिप टेस्ट के दौरान उसकी एक्टिविटी या कारकर्दगी। इसलिए एनईपी 2020 फॉर्मेटिव असेसमेंट या फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन को जोर देती है, ना कि सम्मेटिव। अब उसके बाद ये देखिए इसका विजन क्या है, ये पॉलिसी का विजन क्या है। पॉलिसी क्या चाहती है? पॉलिसी ये चाहती है कि मेकिंग इंडिया ए ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर, हिंदुस्तान को इल्म के हुसूल की सुपर पावरी में देखना चाहता है। यानी आज का दौर कौन सा दौर है? ग्लोबलाइजेशन का दौर है। ग्लोबलाइजेशन में तमाम दुनिया एक इकाई में तब्दील हो गई और अपनी अपनी महारतों को किसी एक एरिया में ले जाकर पहुंचाती है ताकि तमाम ममालिक वाले इसको खरीद सकें या मालूम कर सकें। तो सुपर पावर बनाना चाहती है और 2040 तक हिंदुस्तान में ऐसा बेमिसाल तालीमी निजाम कायम होगा जिसमें हर तालिब इल्म को आला व म्यारी तालीम मुनसिफाना अंदाज में फराहम की जाएगी। इसके बाद इस पॉलिसी के 4 हिस्से हैं। पहले हिस्से में स्कूली तालीम से मुताल्लिक 8 नुकात कहे गए, आला तालीम से मुताल्लिक 11 नुकात पर बहस की गई। तीसरे हिस्से में दूसरे शोबाजात से रिलेटेड 5 नुकात बनाए गए और आखिरी जो लाहे अमल है, यानी इसको प्रोग्राम ऑफ एक्शन जो बोलेंगे, किस तरह से इंप्लीमेंट करेंगे, उसके 3 तरीके बतलाए गए। तो हम इसको यहां पर ये बोल सकते हैं कि ये पॉलिसी 24 नुकात पर डिस्कस करती है, 24 नुकात पर डिस्कस करती है। पहले 8 नुकात स्कूली तालीम से रिलेटेड, बाद के 11 नुकात आला तालीम से रिलेटेड, उसके बाद 5 नुकात दूसरे शोबाजात से रिलेटेड। 8, 11, 5, 24 नुकात पर डिस्कस करती है। अब ये 24 नुकात को किस तरह से इंप्लीमेंट करना चाहिए, लाहे अमल 3 एरियाज में बतलाती है। तब आइए स्कूली तालीम से रिलेटेड 8 नुकात क्या हैं। 8 नुकात में सबसे पहले ये बोला गया, 8 नुकात बतलाने से पहले सबसे पहले ये बोला गया, स्कूल एजुकेशन सिस्टम आज जो चल रहा है 10+2 यानी 10वीं के बाद इंटरमीडिएट, ऐसा जो चल रहा है, इसको कंप्लीट बदलकर नया तालीमी निजाम रखना चाहिए। वो तालीमी निजाम रहेगा 5+3+3+4। हम RT 2009 में देखते या आर्टिकल 45 में देखते, 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त और लाजमी तालीम, यानी तबई उम्र 6 साल यानी दर्जे अव्वल में पहली जमात से 10वीं जमात तक का डिस्कशन किया जाता। एनईपी 2020 में बहुत बेहतरीन बात की गई कि ये प्री स्कूलिंग को भी लेती है, जिसको हम ECCE बोलेंगे, आंगनवाड़ी बोलेंगे, LKG UKG बोलेंगे, यानी 2.5 से 3 साल जब तबई उम्र होती है बच्चे की, वैसे वक्त से उसको आंगनवाड़ी या बालवाड़ी में लाकर
रस्मी तालीम के रूट पे लेकर जाना ये मुनासिब रहता। तो आंगनवाड़ी को भी इसमें ऐड करना चाह रही है, इसलिए 5+3+3+4। और बच्चे की तबई उम्र के ताल्लुक से क्या बोला जा रहा है कि तालीमी अमल तबई उम्र 3 साल से 18 साल होगी। हमारा नॉलेज क्या है, 6 से 14 साल। 6 से 14 साल माने दर्जे अव्वल से दर्जे दहम तक। ये क्या बोल रहे हैं, प्री स्कूलिंग आंगनवाड़ी से 12वीं जमात तक, इंटरमीडिएट सेकंड ईयर तक तालीम होगी। ये तालीम का निजाम होगा और ये स्कूल एजुकेशन के तहत आएगा, इंटरमीडिएट नहीं रहेगा। तो ये 5+3+3+4 क्या है वो देखिए। 5 साल जो तालीम है वो 5 साल तालीम में बच्चे की तबई उम्र 3 से 8 साल होती। 5 साल जो इब्तिदाई तालीम है बच्चे की तबई उम्र 3 साल से 8 साल होती। तो इसमें 3 से 6 साल आंगनवाड़ी में गुजारता हूं और पहली और दूसरी जमात, उसके बाद पहली और दूसरी जमात तकमील करता। तो ये है इब्तिदाई 5 साल तालीम। ये 5 साल तालीम में आंगनवाड़ी के 3 साल आ गए, पहली और दूसरी जमात आ गई, तो बच्चे की उम्र क्या हो गई, 8 साल हो गई। उसके बाद +3, 8 से 11 साल, तीसरी जमात, चौथी जमात और 5वीं जमात। उसके बाद फिर 3 साल, तबई उम्र 11 साल से 14 साल, 6वीं, 7वीं और 8वीं। +4, तबई उम्र 14 साल से 18 साल, 9, 10, 11वीं और 12वीं +4। तो यह है 5+3+3+4। पे 5 साल तालीम का नाम फाउंडेशनल बुनियादी तालीम कहा गया। उसके बाद के 3 साल तालीम को प्रीपरेटरी तैयारी की तालीम कहा गया। उसके बाद के 3 साल को मिडिल या वस्तानवी तालीम कहा गया। उसके बाद के 4 साल तालीम को सानवी कहा गया, आला तालीम कहा गया। इस तरह तालीमी निजाम की तब्दीली का मकसद बच्चों की मजमूई तालीमी तरक्की और बहबूद को बेहतर बनाना है। अब आइए स्कूली एजुकेशन में जो 8 नुकात हैं वो क्या हैं। पहला है हुसूल इल्म की बुनियाद। हुसूल इल्म की बुनियाद ECC होती है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। दूसरा बुनियादी खानदगी और आदात शनासी। अभी जो हमारे पास प्रोग्राम चल रहा फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, ये जो प्रोग्राम चल रहा इस सेकंड है और इसी प्रोग्राम पर हुकूमत पूरे इंडिया में 93,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। उसके बाद तीसरा है तर्क मदरसा यानी ड्रॉप आउट की शरह में कमी लाना। चौथा है स्कूलों में निसाब और दर्स व तदरीसी अमल को दिलचस्प बनाना है। पांचवा है असातिज़ा के इंतखाब का तरीक़ेकार, अहलियत और पेशावाराना तरक्की। छठा है इंक्लूसिव एजुकेशन, शमूलियती तालीम, सबके लिए हुसूल तालीम। सातवां है स्कूल कॉम्प्लेक्स। आठवां है स्कूल की तालीम का मियार और उसकी मंजूरी। ये 8 नुकात हैं। 8 नुकात, खाली नुकात बोले हम, रिकमेंडेशंस बोले, इसकी हर एक की तफसील रहेगी, उसको हम लास्ट में बोलेंगे।
तो ये स्कूल एजुकेशन के तहत जो 8 नुकात हैं, ये नुकात को पढ़े। अब इसके बाद हम लास्ट में जो करेंगे, पहला नुक्ता क्या है, ECC। अब ECC के ताल्लुक से क्या बोला गया। दूसरा नुक्ता है फंडामेंटल लिटरेसी, इसके ताल्लुक से क्या बोला गया, हर एक की तफसील है। हमको तफसील इसलिए भी जानना जरूरी है कि ये चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके जनरल नॉलेज के लिए भी काम आता, और फर्दर डेफिनेटली आप लोग गवर्नमेंट टीचर बनेंगे, आगे एजुकेशन डिपार्टमेंट में ही रहेंगे, तो ये चीजें तो मालूम होना जरूरी है। तो हम यहाँ पर 8 नुकात को मुख्तसरन बयान करें। उसके बाद 11 नुकात है आला तालीम से रिलेटेड, उसको भी हम तफसीली बोलेंगे। उसके बाद 5 नुकात है दूसरे तालीम बालिगान से रिलेटेड। उसके बाद हिंदुस्तानी जबानों से रिलेटेड, ये तमाम चीजें हैं। उसके बाद इसका लाहे अमल किस तरह से करेंगे, तो हर एक के बारे में हम तफसीली बयान करेंगे। अब आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो ऑब्जेक्टिविटी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, वो तकरीबन मैं तो इसमें 38 लिखा, और भी हो सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम अब पढ़ रहे। अभी ये टॉपिक खत्म नहीं हुआ, टॉपिक तो बहुत डिटेल है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए कि आज हम कुछ नोट्स डालेंगे, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप बार बार पढ़ेंगे तो आपको कुछ समझ में आएगा। उसके बाद फिर हम ईच एंड एवरी पॉइंट पर भी हम डिस्कस कर सकते। और यही पॉइंट्स जो 38 पॉइंट्स हैं, ये एग्जाम से रिलेटेड भी हो सकते। देखिए पहला पॉइंट, पहला नुक्ता, ये पॉलिसी स्कूली व आला तालीम में इस तरह तब्दीली चाहती है कि जिससे हिंदुस्तान आलमी सतह पर मालूमात का सुपर पावर बने। दूसरा, NEP 2020 को यूनियन कैबिनेट ने 29 जुलाई 2020 को अप्रूव किया। तीसरा, NEP 2020 34 साल पुरानी तालीमी पॉलिसी 1986 में तरमीमात के साथ पेश किया गया। यानी ये जो NEP 2020 बनाया गया, उसका बेस है NEP 86। उसको बेस बनाते हुए उसमें कुछ तरमीम करे और कुछ चीजें ऐड करते हुए इसको बनाया गया। अब NEP की बुनियाद आपको मालूम होना चाहिए। NEP 86 की बुनियाद क्या है बोलिए? NEP 86 की बुनियाद या NCF 2005 की बुनियाद किस पर रखी गई? NEP 86 तो सबको मालूम होना चाहिए ना, कोई एक बोल सकते हैं? मैं हिंट देता हूं, तालीम, हाल और मुस्तकबिल का, ऐसा कुछ मैं बोला था। अगर मेरे स्टूडेंट्स हैं तो वो लोग याद रखते हैं। NEP 86 में भी बोला था मैं, NCF 2005 में भी बोला था। बेसिक पिलर्स, इसमें भी बेसिक पिलर है, वो अलग है। याद आया कुछ? नहीं। देखिए NEP 2020 को, सॉरी NEP 86 को, NEP 86 की बुनियाद तालीम, हाल और मुस्तकबिल का एक मुनफरिद सरमाया है, इसलिए तालीम हर एक के लिए जरूरी है, एजुकेशन फॉर ऑल, ये बेस था। उसी तरह NCF 2005, उसको भी बेस एक नुक्ते पर रखा गया, वो है तालीम, हाल और मुस्तकबिल का मुनफरिद सरमाया है, इसलिए निसाब हर एक की जरूरतों को पूरा कर सके। ये दो उसके बेस थे। अब यहां पर देखिए NEP 2020 की बुनियाद किस पर है, यानी इसके पिलर्स कौन से हैं? एक है एक्सेस, दूसरा है इक्विटी, तीसरा है क्वालिटी, चौथा है अकाउंटेबिलिटी, और एक भी ऐड किया गया अफोर्डेबिलिटी। अब एक है एक्सेस, एक्सेस के माने पहुंच, यानी NEP 2020 ये बोलती है कि तालीम हर बच्चे की पहुंच या रसाई में होना चाहिए। इसके मीनिंग क्या है कि
स्कूल्स को जो गवर्नमेंट जो स्कूल्स खोलेगी, गांव में हर 1 किलोमीटर पर एक प्राइमरी होगा, 3 किलोमीटर पर अपर प्राइमरी होगा, 5 किलोमीटर पे हाई स्कूल होगा, 7 किलोमीटर पे हायर एजुकेशन होगा। अगर किसी वजह से यहाँ पर फॉर्मल स्कूल्स नहीं खोल सकती तो एटलीस्ट नॉन फॉर्मल जैसा करस्पॉन्डेंस कोर्सेस, ओपन स्कूल कोर्सेस ये तो खोलना चाहिए ताकि हर बच्चे की रसाई में वो तालीम रहे, तो इसको एक्सेस बोला गया। दूसरा इक्विटी, यानी हर एक के लिए मसावियत की तालीम, बगैर किसी जिनसी फर्क के, बगैर किसी जात-ओ-पात के फर्क के, बगैर किसी एज फैक्टर की। अगर एज है तो रस्में हैं तो रस्मी तालीम है, नहीं तो फिर तालीम बालिगान वगैरह भी। तो तालीम हर एक के लिए रहेगी। उसके बाद साथ ही साथ तालीम का मियार भी रहेगा, क्वालिटी एजुकेशन भी रहेगी। और अकाउंटेबिलिटी में ये बोला जा रहा, यानी हिसाब लिया जाएगा। भाई किससे हिसाब लिया जाएगा? जो लोग दर्स व तदरीस करते हैं, यानी टीचर्स से भी हिसाब किताब लिया जाएगा। अकाउंटेबिलिटी भी होगी, यानी आपको इतना वक्त दिया गया था, इतने रिजल्ट्स क्यों नहीं आए? इसके लिए एनईपी 2020 एक एजेंसी को कायम करती है आगे, उसका नाम है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये एजेंसी टीचरों के असातिज़ा के तरबियती प्रोग्राम भी मुनक्किद करेंगी और टीचरों के नॉलेज को अपडेट करने का प्रोग्राम भी करेगी और हर किस्म से टीचरों के साथ रहेगी ताकि टीचर कमिटमेंट से काम कर सके। और तालीम एफर्ट, बच्चे यानी माँ बाप भी एफर्ट कर सकना, यानी तालीम ऐसी होगी कि वो हर आम आदमी अपने माशी हालात से वो बच्चे को पढ़ा सके, यानी एफर्ट कर सके। एकदम हाई पेमेंट भी नहीं रहेगा, लो पेमेंट भी नहीं रहेगा, एवरेज पेमेंट पे बच्चे को तालीम दी जाएगी, यानी अखराजात कम से कम होंगे जो हर आदमी उसको अफोर्ड कर सकता। पांचवा, ये पॉलिसी सीधे 2030 के एजेंडे में मुस्तहकम फरोग देगी, यानी 2030 बीच में एक हडल्स है, 2020 से 2030 तक पॉलिसी ये चाह रही कि ड्रॉप आउट कम हो जाना। फिर उसके बाद ये जो जर्नल एनरोलमेंट है, वो एनरोलमेंट आज थोड़ी देर के लिए अगर हम समझे आज 40% है, तो कम से कम 2030 तक और 20% का इजाफा होना और एनरोलमेंट ज्यादा होना, लास्ट 2040 तक 100% एनरोलमेंट होना। उसके बाद ये पॉलिसी 2030 तक माक़ब्ल प्राइमरी तालीम से लेकर, यानी प्री स्कूलिंग से लेकर सानवी स्कूल तक आफाकी तालीम, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, यानी सबके लिए तालीम रहेगी। कहां से? प्री स्कूलिंग से, यानी 3 साल तबई उम्र से 18 साल की उम्र तक बच्चों को तालीम की रसाई होगी हर एक को। ये फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन रहेगी। आरटी 2009 में भी तरमीम की जाएगी, क्योंकि 6 से 14 साल उसमें कहा गया, अब इसमें 3 से 18 साल बोला जाए। और ये पॉलिसी एक अंदाजा लगाती है कि 2020 में तकरीबन 2 करोड़ बच्चे बाहर हैं, उनको दोबारा एनरोल किया जाएगा। एक अंदाजा है उनका। और ये पॉलिसी ये बताती है कि ये 15 साल स्कूली तालीम होगी। 15 साल है नहीं है, वो देख लीजिए आप। 5 + 3 + 3 + 4 15 साल तालीम है, जिसमें 3 साल जो है प्री प्राइमरी या आंगनवाड़ी रहेगी। उसके बाद खासकर बुनियादी ख्वानदगी, फंडामेंटल लिटरेसी और न्यूमरेसी पर जोर दिया जाएगा। फंडामेंटल लिटरेसी और न्यूमरेसी, FLN आज प्रोग्राम चल रहे हो प्राइमरी स्कूल पर। उसके बाद उर्फती तालीम, ओकेशनल एजुकेशन 6वीं जमात से शुरू की जाएगी और इसमें इंटर्नशिप भी होगी। 12वां,
दाखिले की निस्बत 2035 तक 50% का इजाफा आला तालीम में होगा और 3.5 करोड़ सीट्स भी आला तालीम में इजाफा करेंगे। 13 पॉइंट, आला तालीम का निसाब लचकदार होना चाहिए, यानी जो हायर एजुकेशन का करिकुलम जो फ्रेम करते हैं वो रिजिड या इस्तवार नहीं, लचकदार, यानी इसमें कुछ तरमीम कर सकना। ये ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है एनईपी 2020। सेंट्रल ये चाहती है कि वो कुछ निसाब को तय करती है, वो निसाब हर स्टेट वाला अपनाते हुए उसमें कुछ तरमीम कर सकता है उसकी रियासत के, उसके स्टेट के नीड्स के लिहाज से, इसलिए उसको लचकदार कहा गया। अगर लचकदार नहीं रहा तो जो सेंट्रल वाले डिसाइड करे वही निसाब पढ़ाना पड़ता, उससे बच्चे इसके लिए लेबर तैयार नहीं होते। क्यों नहीं होते बोले तो हर रियासत में अलग अलग सनतें चलती, हर रियासत में रहने सहने का तरीका अलग होता, हर रियासत में इंडस्ट्रीज अलग अलग होती, तो वहां के नीड्स के हिसाब से, वहां की जरूरत के हिसाब से बच्चों में निसाब की तब्दीली ला सकते। ये स्टेट गवर्नमेंट को पावर देती है। और कौमी सतह पर एक रिसर्च सेंटर कायम किया जाएगा, रिसर्च फोरम या रिसर्च सेंटर कायम किया जाएगा ताकि वो हमारे इंडिया के कल्चर और यहाँ के रहने सहने पर भी तहकीकात करें और उसको महफूज करें ताकि हमारी तहजीब बाकी रहे। और आज जो हम MHRD की बात करें, 15th मंथ, आज जो हम MHRD की बात करें, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की जो बात कर रहे हैं, उसको तब्दील करके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रखा जाएगा। ये 15 पॉइंट है, हम टोटल 38 पॉइंट्स लिखे, इसके बाद और कंटेंट भी पढ़ना है।